हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है 14वां ये CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम का। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है 44वें एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में NEGD द्वारा यह आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य साइबर हमलों, सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, कानूनी प्रावधानों और साइबर सुरक्षा के लिए ये नीति निर्माण पर CISO को शिक्षित करना। ठीक है, चलिए अगले में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 2 जून 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैमरून। ठीक है, कैमरून में ये विजय खंडूजा को ये भारत का ये उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से श्री विजय खंडूजा, ठीक है, जो कि वर्तमान में जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, को कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये विजय खंडूजा है जो वर्तमान में अभी ये जिम्बाब्वे में वह राजदूत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये साइबर सुरक्षित पहल है जो इसकी जो CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा यह आयोजित किया गया है, जो कि नई दिल्ली में यह हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है 44वें गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में NEGD द्वारा किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य साइबर हमलों, सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, कानूनी प्रावधानों और साइबर सुरक्षा के लिए नीति निर्माण पर CISO को शिक्षित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7। ठीक है, भारत ने एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत जो 7 पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीतकर ये सराहनीय प्रदर्शन किया है। दोस्तों लास्ट में हम आपको आज जो दिवस मनाया जाता है यानी कि 2 जून को वो बताएंगे, और 2 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास जो पॉइंट है लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो ये एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। वह सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने
वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अल इत्तिहाद के खिलाफ अल नासर के अंतिम मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नासा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। एजेंसी का ये प्री फायर मिशन इस बारे में डेटा एकत्र करेगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक अंतरिक्ष में कितनी गर्मी विकिरण करते हैं और यह वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित यह करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा जो ये 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य महासभा की समिति ए की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IOCL। ठीक है, भारतीय सेना है जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा के लिए IOCL के साथ समझौता किया है। चलिए इसका नोट्स है, सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस कार्यक्रम में भारतीय सेना को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले बस सौंपी गई है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से जो बस चलेगा वो बस को ये भारतीय सेना को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए ये सौंपा है IOCL ने। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सोनी। ठीक है, सोनी कंपनी में गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स और मनोरंजन समूह सोनी ने वॉल्ट डिज्नी के अनुभवी कार्यकारी गौरव बनर्जी को भारत में परिचालन के लिए अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को ये भारत ने $1 मिलियन की सहायता भेजी है। चलिए इसका नोट से, पापुआ न्यू गिनी में भारी ये भूस्खलन के कारण तबाही मची हुई है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस। ठीक है, रूस ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। चलिए इसका नोट से, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ एक साल का करार किया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की विजेता का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाए मेजर राधिका सेन। ठीक है, मेजर राधिका सेन है जो ये यूएन मिलिट्री ये जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के इस सुंदरनगर शहर की बेटी मेजर राधिका सेन को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, जो है राधिका सेन, जो कि यह एक मेजर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जून के पहले रविवार को। ठीक है, जून के पहले रविवार को प्रत्येक साल राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल पर रहा है 2 जून पर रहा है। ठीक है, 2 जून 2024 पर रहा है। ठीक है, ये प्रत्येक साल को मनाया जाता है जून के पहले रविवार को। चलिए इसका नोट से, राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स दिवस जून के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह उल्लेखनीय अवसर है जो उन लोगों को पहचानता है और उनका सम्मान करता है जिन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त किया है। चलिए अगला नंबर है दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए 2 जून के इतिहास। ठीक है, यानी कि आज का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। 2 जून के इतिहास, पहला नंबर ये पॉइंट है। ठीक है, 2 जून 1953 ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपेशी हुई थी। ठीक है, आज ही के दिन ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है उसकी ब्रिटिश राजगद्दी में उसकी यानी कि ताजपेशी गई थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, 2 जून 1966 को अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा था। आज ही के दिन, ठीक है, आज ही के दिन 1966 ईस्वी में अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान है जो वो चांद पर सफलतापूर्वक उतर गया था। अगला नंबर है 2 जून 1988 बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर का निधन हो गया था। आज ही के दिन राज कपूर का निधन हो गया था, जो कि वह एक महान अभिनेता और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं। 2 जून 2003 म्यांमार के जनतांत्रिक नेता आन सांग सूची की गिरफ्तारी के बाद देश की सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 2 जून 2006 को अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम तथा उसके संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। आज ही के दिन 2006 में अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम पर और उसके सभी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए 2 जून 2014 तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आज ही के दिन 2014 में तेलंगाना है जो ये भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए अगला। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।